हेलो पीपल। आज हम सीखने वाले हैं 21 मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंग्लिश सेंटेंसेस विद मी, ऑब्वियसली विद अंकुर। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम है अंकुर। आई एम अ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, अ पब्लिक स्पीकर एंड अ सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर। ऑल्सो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं जो आपके काम आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। आई गॉट योर मैसेज। मुझे आपका संदेश मिला, आपका मैसेज मिला। सो आई गॉट योर मैसेज। एंड हर सेंटेंस जो मैं बोल रही हूँ साथ साथ में रिपीट करने का ट्राई कीजिए ताकि वो आपका साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाए। एंड कुछ सेंटेंसेस तो अपने फ़ोन में भी नोट डाउन करके रखिए कि आप कॉमनली उनको यूज़ कर सकें। आप अपने नॉर्मल जो रूटीन कॉन्वर्जेशन है उसमें उसका यूज़ लेके आ सकें। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज, जाओ अपने कपड़े बदलो। गो चेंज योर क्लोथ्स। क्लोथ्स मतलब कपड़े और चेंज मतलब बदलना। दरवाज़ा बंद कर दो या बंद करे, सो शट द डोर। शट द डोर। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड। व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो? ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इसको ज़रूर इस तरीके से यूज़ कीजिए कि व्हाट आर यू डूइंग, या फिर हम इसकी जगह बोल सकते हैं व्हाट्स अप, व्हाट्स न्यू, क्या चल रहा है? तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। उसके रिवर्ट में आप बोलेंगे नथिंग स्पेशल, अगर कुछ खास नहीं कर रहे, अदरवाइज़ जो आप कर रहे हैं, आई एम रीडिंग, आई एम स्टडिंग, या जो भी आप कर रहे हैं वहाँ पे वो आ जाएगा। एंड आई विल टेक्स्ट यू आफ्टर रीचिंग होम। मैं घर पहुँच के आपको मैसेज करूँगी या करूँगा, ठीक है? और या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई विल टेक्स्ट यू लेटर। मैं आपको बाद में टेक्स्ट करती हूँ, जो अगर आप बिज़ी हैं किसी काम में, या फिर आई विल कॉल यू लेटर। एंड नाउ माय माइंड इज़ रीलिंग। मेरा सर चक्कर खा रहा है या मुझे चक्कर आ रहे हैं। सो ये पता नहीं होता ज़्यादातर लोगों को रीलिंग क्या है। माय माइंड इज़ रीलिंग, रीलिंग मतलब चक्कर आना। वो घबराया सा लगता है, ही लुक्स रादर नर्वस। नर्वस। ही शुड ईट अ लिटिल लेस। उसे कम खाना चाहिए। ही शुड ईट अ लिटिल लेस। ये SHOULD शुड पढ़ा जाता है। कई लोग एल को प्रोनाउंशिएट कर देते हैं, बट ये नहीं प्रोनाउंस किया जाता है इस तरीके से। सो शुड होता है वो। जिद्दी मत बनिए, डोंट बी स्टबन। स्टबन मतलब जिद्दी। आज छुट्टी का दिन है, टुडे इज अ हॉलीडे। प्लीज़ गेट मी द न्यूज़पेपर। मुझे अखबार देना ज़रा। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि सेंटेंसेस के साथ कुछ चेंजेस ला सकते हैं, वेरिएशन ला सकते हैं कि मुझे पानी देना या कोई और सामान मंगाना है, सो प्लीज़ ब्रिंग मी दैट थिंग, या फिर प्लीज़ गेट मी द न्यूज़पेपर, इस तरीके से। सेंटेंसेस को रटिए मत, यूज़ कीजिए ताकि वो आपको ध्यान रहे। आई डिड एज़ आई वाज़ टोल्ड। मैंने वैसा ही किया जैसे मुझे कहा गया था। इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग। ये अजीब बात है। ये दुःख की बात है। इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो। इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो। सॉरो मतलब दुःख। ही डज़ नॉट लाइक टॉल टॉक्स। उसे लंबी-चौड़ी बातें पसंद नहीं है। वो कट टू कट या पॉइंट टू पॉइंट बात करता है। योर फेट इज़ इन योर हैंड। आपकी किस्मत आपके हाथ में ही है। रोनाल्डो इज़ अ बिग एग्ज़ाम्पल ऑफ दिस। कैसे एग्ज़ाम्पल है वो? वो बोलते हैं कि मैं पुअर पैदा हुआ था, उसके लिए मेरे फादर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट मैं रिच मरूँगा उसके लिए मेरे फादर रिस्पॉन्सिबल है। सो ऑब्वियसली आप अपनी किस्मत को चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ टोटली इन योर हैंड्स। हाउ मच मनी डू यू हैव? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? कभी-कभी झूठ बोलना पड़ता है। समटाइम्स वी हैव टू स्पीक अ लाई। सो लास्ट में जैसा कि मैं हमेशा बात करती हूँ, एक इम्पॉर्टेंट टिप कि हम प्रेजेंटेशन को और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से हम बोलें जिससे लोगों को हमारा मैसेज ज़्यादा अच्छे तरीके से पहुँचे और ज़्यादा अच्छे से समझ पाए वो। सबसे पहला तो ग्रीट द ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस ये है जो आपको सुनेगी, समझेगी। सो ग्रीट देम फर्स्ट ऑफ ऑल। गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, जैसा भी आपको कनेक्टेड लग रहा है उस तरीके से। इंट्रोड्यूस द प्रेजेंटेशन टॉपिक। जैसे मैंने आपको बताया कि हम ट्रेंड
ट्रेंडी इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं या कॉमनली यूज्ड वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो प्रेजेंटेशन टॉपिक को यूज़ करना, इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। देन मेन प्रेजेंटेशन को आप स्टार्ट करिए। जैसे मेरे सेंटेंसेस स्टार्ट हो गए थे, वो मेरा मेन प्रेजेंटेशन पार्ट आ गया था। ट्रांजिशन ऑन द नेक्स्ट पार्ट। अभी तक सेंटेंसेस चल रहे थे, अब हम टिप पे आए, हाउ टू गिव एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। वो ट्रांजिशन है मेरा। तो ट्रांजिशन के लिए मैंने पहले आपको इन्फॉर्म किया कि अब हम दूसरे टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। कंक्लूड योर प्रेजेंटेशन। लास्ट में आप सम अप कर सकते हैं कि आपने प्रेजेंटेशन में क्या बात करी थी। सो अगर एक स्टोरी चल रही होती तो मैं श्योरली उसको सम अप करती। यहाँ तो बहुत कॉमन से सेंटेंसेस थे डिफरेंट डिफरेंट जो हमने बात किया। एंड लास्ट में थैंक यू ज़रूर बोलिए, क्योंकि ऑडियंस ने आपको बहुत ध्यान से सुना, आपको टाइम दिया। एंड एक पॉजिटिव नोट मेरी तरफ से आप सभी के लिए, इफ़ यू बिलीव यू कैन अचीव। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। नो मैटर कोई कितना डिग्रेड कर रहा है, डिमीन करने की कोशिश कर रहा है आपको आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक अपडेट्स के लिए। सो यू कैन फॉलो लर्न इंग्लिश विद अंकुर। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है, एंड आई एम श्योर लगी ही होगी, तो डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।